हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करें सोने से पहले भी या करंट अफेयर का डोज। आपने जो 1 अप्रैल की न्यूज़ जो भी आज दिन भर में कहीं से भी पढ़ी होगी, उसका आज हम फुली रिवीजन करने वाले हैं। आपको डेली ये क्लास रात 11 बजे मिलने वाली है गाइज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और आज की हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। ये आपके दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइज। तो इसको आप डेली 11 बजे आपको ये क्लास इसी चैनल पर डेली आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइज। 1 अप्रैल 2022 का आपका संपूर्ण रिवीजन होने वाला है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आपकी क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ। हौसला ना छोड़, कर सामना जहान का, बदल रहा है देख रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह का रंग है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। दोस्तों, अगर आपके तैयारी में अगर कोई बाधा आती है तो आप परेशान नहीं होइए, एक न एक दिन आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। चलते हैं अपना आज के करंट अफेयर की क्लास में। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है वो आपको 31 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो ट्रांसजेंडर के साथ में होने वाले भेदभाव होते हैं उनको रोकने के लिए, और इसकी स्टार्ट अमेरिका में 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछें कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की कहाँ गठित की गई है, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना हुई है। इंपॉर्टेंट डे की बात कर लें, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करें कि 21 दिवस आपका लीवर डे कब मनाया जाता है, तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करें तो आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 जो संविधान संशोधन हुआ था आपका 73 संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और उसी के तहत 24 अप्रैल 1999 को ये लागू हुआ था, और उसी दिन से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व मलेरिया दिवस, तो ये आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 26 से 30 मार्च 2022 को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 आयोजित किया गया। यह कौन सा संस्करण था। तो ये आपका जो था पहला संस्करण था, और ये कहाँ पे हुआ है, गोवा और अरब सागर के बीच में आयोजन हुआ है। गोवा और अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, राहत कार्य को बढ़ावा देने के लिए, मानवीय सहायता को प्रदान करने के लिए ये संगोष्ठी शुरू की गई है। इसका गठन कब हुआ था, तो 2007 में इसका गठन हुआ था, और इसके अंदर टोटल कितने देश हैं, टोटल 25 आपके देश हैं। तो आपकी न्यूज़ है कि हिंदी महासागर नौसेना संगोष्ठी जो हुई है समुद्री अभ्यास, ये कौन सा संस्करण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला क्योंकि ये 2022 का पहला संस्करण है, और ये फर्स्ट संस्करण रहने वाला है। कुछ और भी एक्सरसाइज हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये आपका विशाखापट्टनम में हुआ था। ये पश्चिमी लहर क्या है, तो ये आपकी जो है ये भी एक एक्सरसाइज है, ये भी आपकी एक एक्सरसाइज है पश्चिमी लहर। अगर बात करें एक्स ईस्टर्न ब्रिज, तो ये आपका इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, जोधपुर के अंदर हुआ था। सुरक्षा कवच की बात करें तो सुरक्षा कवच भारतीय सेना और महाराष्ट्र के बीच में, भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य के बीच में सुरक्षा कवच का आयोजन हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, पुणे में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, आतंकवाद जो विरोधी गतिविधियाँ उसको रोकने के लिए इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें कि डस्टलिक आपकी जो है एक्सरसाइज है, ये भी आपकी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। कुछ और एक्सरसाइज अगर बात कर लें, जैसे कि आपका धर्म गार्जियन है, तो आपको पता है धर्म गार्जियन किसके किस बीच में होती है, भारत और जापान के बीच में होती है। ठीक है। अगर बात करें हम लोग अगर बात करें श्रीलंक्स की अगर बात करें तो ये किसके बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। किसके बीच में भी है, भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। अगर बात करें श्रीलंका के बीच में होती है, और एक इसके बीच में होती है मित्र शक्ति भी जो है इसी के साथ में होती है। तो आपकी ये भारत के साथ में और श्रीलंका के बीच में कोई एक्सरसाइज होती है। ठीक है, कुछ ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने जो दिन भर में इसका उद्देश्य क्या है, आपने जो दिन में पढ़ा हो करंट अफेयर उसका एक रिवीजन हो जाए, ताकि आप सोने से पहले चीज़ें एक बार रिवाइज कर लें। अगला क्वेश्चन है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। भैया ये जो फुटबॉल की चैंपियनशिप है, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो जमशेदपुर झारखंड के अंदर हुआ है। इसकी विजेता टीम कौन सी है, आपकी भारत विजेता टीम है। उप विजेता कौन है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी भैया क्या है, ढाका है। करेंसी यहाँ की क्या है,
टका। ठीक है, और कुछ और भी हमारे इंपॉर्टेंट गेम हैं जो फुटबॉल से ही संबंधित हैं, जैसे कि आपका एक है सॉरी गाइस, आपका कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका कब 2021 वाला जो हुआ था, इसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है भैया? ब्यूनस आयर्स, और यहाँ करेंसी का नाम क्या है? पीसो। यूरो कप 2021 का विजेता कौन है? इटली है, और उपविजेता कौन है? इंग्लैंड है। तो ये दोनों कोपा अमेरिका और यूरो कप दोनों ही फुटबॉल से संबंधित आपके कप हैं। डूरन कप 2021 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता फुटबॉल क्लब गोवा है। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका जो जमशेदपुर है, जहाँ पे आपका सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप हुई है, ये किस नदी किनारे स्थित है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता नहीं, सॉरी, ये आपका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो कतर, दोहा में। फीफा विश्व कप आपका कहाँ पे हो रहा है? कतर, दोहा के अंदर हो रहा है। और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो बायजूस है। बायजूस जो आपका शिक्षा प्लेटफार्म एक प्रकार का है, तो ये भी आपका बायजूस है जो फीफा विश्व कप 2022 का टाइटल स्पॉन्सर है। ठीक है, अभी आपका जो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल, तो आईपीएल आपका कौन सा संस्करण? आईपीएल आपका जो है ये आपका 15वां संस्करण है। ठीक है, तो आईपीएल आपका 15वां, इसका भी टाइटल स्पॉन्सर कौन है? इसका टाइटल स्पॉन्सर आपका है टाटा ग्रुप। ठीक है, और ये फिर ध्यान रखना कि इस बार आईपीएल के टीम में टोटल कितनी टीमें हासिल हो रही हैं? तो ये आपकी हैं 10 टीमें। और आपकी जो है क्या कहते हैं, जो चेन्नई सुपर किंग है, इसके कप्तान अब महेंद्र सिंह धोनी जी ना रह करके रविंद्र जडेजा इसके कप्तानी कर रहे हैं। तो ये आईपीएल संबंधी कुछ बातें थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता और डीए में कितने % की मंजूरी दी है? आपका जो केंद्रीय कर्मियों और महंगाई भत्ता है वो आपका वर्तमान में 34% है, लेकिन इसको बढ़ा करके 3% और इसके बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और डीए में कितने % मंजूरी दी है? तो 3% की मंजूरी दी है, और ये कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2022 को लागू हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? तो भैया 400 बिलियन की डॉलर वृद्धि हुई है, और 37% की ये टोटल वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है वन और वृक्ष से आच्छादित क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश के राजधानी क्या भी है? हैदराबाद है। ठीक है, और एक स्कीम यहाँ की है स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट। स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट ये कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो ये संस्था आपकी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। ठीक है, इसका टाइटल क्या है? सीइंग द अनसीन, जो दिखता नहीं है उसको दिखाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसमें भी हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट जारी की है? ये आपका है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की है। ठीक है, बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अब बात कर लेते हैं जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपका संयुक्त राष्ट्र। अब संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन आपका जो है इसके अंदर भी टोटल 6 अंग हैं। ठीक है, इसके महासचिव वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटारेस हैं, और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगर बात करें हम लोग पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या भैया? लिस्बन है। और अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1946 को इसकी स्थापना होती है, 1945। अगर इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है इसका। नवीनतम इसके जो प्रमुख हैं, नवीनतम इसके जो मेंबर जुड़ा हुआ है वो 93 मेंबर है, वो भी साउथ सूडान इसका जुड़ा हुआ है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके जो प्रमुख हैं अब्दुल्ला शाहिद हैं, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ये भैया कौन है? ये आपके मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, और मालदीव के विदेश मंत्री हैं। मालदीव और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज हो जिसका नाम क्या है? इकोब्रिन। मालदीव और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? इकोब्रिन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है?
तो ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है। ठीक है, सबसे पहले बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय न होकर के यह क्या है भैया, एक वैधानिक आयोग है। ठीक है, ये किसके सहयोग से, तो ये आपका दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू की है, जो कि आपकी महिलाओं के लिए है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो वर्तमान की प्रमुख है वो हैं रेखा शर्मा। अगर पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग जब बनी थी उसके पहली प्रमुख कौन थी, तो जयंती पटनायक वो आपकी पहली महिला थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की उद्देश्य इसका यही है। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है समटाइम्स कि ई लोक अदालत, जो आपको ई लोक अदालत है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है ई लोक अदालत की शुरुआत। अगर बात करें भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है, तो ये आपकी बनी है केरल, जबकि केरला हाई कोर्ट है, ये आपकी पहली पेपरलेस अदालत बन चुकी है। अगर बात करें विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन बनी है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात बनी है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये आपकी जो है विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनी है। यूएई का ही एक मिशन है, उसका नाम है होप मिशन, आपको पता होगा होप मिशन, ये जो है मंगल ग्रह का मिशन है भैया, होप मिशन यूएई का, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, 25वां कौन सा है, अमरावती है। अभी एक हाल ही में क्या हुआ था कि विधानसभा है जो वो भी पेपरलेस बनी है अपने इंडिया के अंदर, वो कौन सी है, नागालैंड है। और ये जो अभी हमने यहाँ बात की थी कि निःशुल्क विधिक सहायता, तो वो निःशुल्क विधिक सहायता का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है, संविधान के 39 अनुच्छेद में है आपका निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख। आगे बात कर लेते हैं, यमुनोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका ये यमुनोत्सव, आपका जो यमुनोत्सव 2022 का आयोजन हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ है, और ये नई दिल्ली में हुआ है, और ये यमुना नदी के सफाई के लिए है, मतलब यमुना नदी को सफाई मतलब हो गया कि यमुना नदी की साफ़ सुथरा के लिए विशेष प्रकार के लिए उनकी बातें इसमें बताई जाएंगी। और ये जो आपकी यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से होकर के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर मिलती है। तो यहाँ पे आप गंगा के ये मिल जाती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपका। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का पार्टनर देश कौन सा है, तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का जो पार्टनर देश है उज्बेकिस्तान है। हरेला एक जो त्यौहार है वो उत्तराखंड का, हरेली कहाँ का भी है, ये छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन है आपका थाईपुसम त्यौहार, ये कहाँ का भैया, तमिलनाडु का है। पुष्कर महोत्सव कहाँ का, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, बेतवा नदी पर कौन सा परियोजना है, तो माता टीला परियोजना आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भैया CS राजन को नियुक्त किया गया है। ये काम क्या करती है, बुनियादी ढांचे में निवेश करता है। इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये भैया लोन के डिफॉल्ट में बहुत ज़्यादा ऋण हो चुकी है, और सन 2018 में और 61,000 करोड़ का इसके ऊपर ऋण है। आगे बात कर लेते हैं कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन है, तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष है विनय कुमार त्रिपाठी, आपके रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। बात का मुख्य खाद्य सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन है। FATF का नया अध्यक्ष कौन है, तो ये है टेरर फंडिंग, और FATF का नया अध्यक्ष कौन है, T राजा कुमार। इसका उद्देश्य क्या है, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए इसका उद्देश्य। इसका मुख्यालय कहाँ भी है, पेरिस में स्थित है। अभी हाल ही में इसके अंदर पाकिस्तान की लिस्ट में है ही है, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात को भी इसके अंदर लिस्ट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि DBT भारत पोर्टल का संबंध किससे है, ये आपका जो DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का संबंध है वो लाभार्थी तक 100% तक लाभ पहुँचना है, इसके यही उद्देश्य इसका है। जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत टोटल 313 योजना शामिल हैं। आगे बढ़ लेते हैं, जैसे कि दिशांक ऐप है, यह कर्नाटक राज्य सरकार का है, और ये क्या भूमि रिकॉर्ड के लिए रखा गया है। किसान ऐप क्या है, IIT रुड़की ने लॉन्च किया है, और ये किसानों को मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए ये बनाया गया है। फास्टर पोर्टल और सुपेस पोर्टल इसका संबंध किससे है, सुप्रीम कोर्ट से है। फिर है सुगम भारत ऐप, जो सुगम भारत ऐप है वो दिव्यांग के लिए है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से लॉन्च किया। इसके वर्तमान मंत्री कौन है, वीरेंद्र कुमार हैं। फिर एक है वाई ब्रेक मोबाइल ऐप, जो कि आयुष मंत्रालय का है। फिर हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये भैया आपके अलवर के राजस्थान में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में यहाँ पे आग लगी है, 10 किलोमीटर एरिया में भैया ये आग है। फिर एक क्वेश्चन है कि आपका बोमा तकनीक क्या है, भैया बोमा तकनीक आपका क्या है कि बाड़ा बनाकर जानवरों को पकड़ना होता है, इससे कि आपका ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो गाड़ी होती है वहाँ खड़ी कर देते हैं, और ऐसे
एक बोमा तकनीक के द्वारा बाड़ा बना देते हैं और पशुओं को यहाँ से ऐसे एक अंदर लाया जाता है ऐसे और यहाँ पे इसको रख लिया जाता है। ये आपकी बोमा तकनीक है। अभी हाल ही में टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड किसको मिला है? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जो है किससे संबंधित है? तो ये टाइगर की संख्या में टाइगर की संख्या को दुगना करने के लिए संबंधित है और ये 29 जुलाई 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। वन्यजीव संरक्षण कब आया? 1972 में आया था। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। बात करना नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास है, जो कि 53वां नंबर का है। और जो पहला था जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसका नया नाम क्या? रामगढ़ नेशनल पार्क है। जंगल में लगने वाली आग को, ये जंगल लगने वाली आग, ये कहाँ गया? बात करना नवीनतम टाइगर रिजर्व कहाँ है? गुरु घासीदास में है। रामगढ़ नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। और जो 52 नंबर का है आपका वो है रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क आपका है 52 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने राजेश गोपीनाथन को अगले 5 वर्ष के लिए एमडी सीईओ नियुक्त किया है। टाटा टीसीएस ने राजेश गोपीनाथन को अगले 5 वर्ष के लिए एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ नियुक्त किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 को आयोजित करेगी? हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ पर वायु शक्ति, ये बताना है पहले आपको कमेंट बॉक्स में कि वायु शक्ति किस देश के साथ, वायु शक्ति जो है कौन सी एक्सरसाइज है, किसके साथ में होती है, इंडिया की है, नेवी की है, किसी एक्सरसाइज, और बताना है आपको कि ये किस स्टेट में कहाँ पे आपकी होने वाली है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। और रोज़ हम लोग 11 PM पर ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारा करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन कहीं पे छोड़कर ना जाने पाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी वीडियो में, इसी चैनल पर। थैंक यू, जय हिंद।